उसका सीधा कारण क्या है कि जो सरकार खुद ही इल्लीगल काम कराती है। इल्लीगल काम होता है तो सरकार में बैठे हुए लोगों की तिजोरी में पैसा आता है। कहाँ कहाँ पैसा लोग रखते हैं वो तो ईडी ने बता दिया, दिखा दिया। नदी में बालू तो प्रत्येक साल आता है, इरोजन होता है, मिट्टी का वो बालू आता है नदी में, तो उससे बालू लेते हैं। हमने कहा कि भाई जब तक आप नीलामी नहीं करते हो, बालू घाट की आप बोली नहीं लगाते हो, तब तक तो कम से कम फ्री कर दीजिए। झारखंड राज्य के अंदर में जो निर्माण का काम रुके नहीं, और हमने तो किया था इस काम को। हमने कहाँ कह रहे हैं कि आप एकदम मत करिए नीलामी, हम तो कह ही रहे हैं नीलामी करना है तुरंत करिए, लेकिन आप नीलामी चूँकि आपने किया नहीं। पिछले साल भी यही आपने कहा था 15 दिनों में सब करेंगे, कुछ नहीं हुआ। इस साल भी बजट सत्र में आपने वही कहा, कुछ नहीं हुआ। और उसका कारण यही है क्योंकि अगर आप नीलामी करेंगे तो फिर सरकार में बैठे हुए लोगों की तिजोरी में पैसा नहीं जाएगी, सरकार की खजाना में पैसा जाएगी, या लीगल और इलीगल एक घाट से नहीं चल सकता है। तो इसलिए इनको चूँकि इलीगल सब लुटवाना है माल को, तो नीलामी नहीं कराते हैं। अच्छा, हम कहें कि इन 2 साल में जो पत्थर का उत्खनन हुआ है इलीगल, 2 साल में बालू का जो उत्खनन हुआ है इलीगल, कोयला का 2 साल में इलीगल उत्खनन हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उन माइनिंग अफसरों के ऊपर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती है? उन डीसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? करना चाहिए ना। 379 तो इन लोगों के ऊपर लगना चाहिए। आज तो इस सरकार ने क्या किया, संथाल परगना में, शिकारी पड़ा में 30, 32, 40 ऐसे ट्राइबल लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया है। क्या भाई उनके ज़मीन में जोर ज़बरदस्ती लोगों ने पत्थर निकाला? पत्थर निकालने के लिए लोग रोक रहे थे, गांव वालों पुलिस डरा रहे थे, धमका रहे थे। अब वो लोग बेचारा भागे फिर रहे हैं। क्या मत तमाशा कर रखे हैं ये? ताज़ा मामला को लेकर चर्चा है। आप कहाँ लिख दिए हैं कि 7 करोड़ लेके भाग गया झारखंड से राजस्थान। और कैसे लिख दे रहे हैं? कोई मतलब जिम्मेदार विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रहे हैं। मतलब ईडी को बता रहे हैं कि इसमें भी खोजो, सुबह को शाम बता रहा है बीजेपी, ऐसा। अरे हमको क्या है कि ईडी अगर पूछेगी तो हम बता देंगे कहाँ से वो पैसा गया है, कौन सी गाड़ी में गया है, कहाँ गया है पैसा, तो हम बता देंगे। राज्य में बालू की किल्लत का असर अब हर तरफ दिख रहा है। ना सिर्फ निर्माण कार्य बंद है, बल्कि सीमेंट दुकान, छड़ दुकान या और भी इस तरीके का जो निर्माण कार्य में लगे हैं उनका भी धंधा चौपट हो गया है। चिंता इस बात की नहीं कि जो वर्तमान में स्थिति है, चिंता व्यापारी ये जाहिर कर रहे हैं कि 10 तारीख के बाद तो ऐसे भी एनजीटी की तरफ से रोक लग जाएगी। बालू को लेकर आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी ने सदन में कहा था, सरकार को एक सुझाव दिया था कि कैसे आप बालू चला सकते हैं। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं। जब आपने सदन में कहा कि आप मत पकड़िए बालू वालों को, यहाँ सिर्फ बॉर्डर सील कर दीजिए, वहाँ से कोई जाए, तो सरकार ने आश्वासन दिया था। लेकिन अभी बालू इस तरीके से पकड़ा रहा है, सरकार कह रही है वो चोरी का है इसलिए हम पकड़ रहे हैं। अभी किल्लत है पूरी। देखिए, राज्य में सरकार खुद ही, चोरी तो नहीं कहेंगे कि सरकार खुद ही लुटा रही है। आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले बजट सत्र में, मैं इसकी नहीं करूँ, पिछले साल के बजट सत्र में इस सदन में बालू को लेकर के मामला उठा था, तो हमने भी खड़ा होकर के सरकार को मैंने सुझाव दिया था। पिछले साल की पहले तो बात कर रहा हूँ। हमने सरकार को साफ साफ सुझाव दिया था कि भाई आप जब तक नीलामी बालू घाट की आप नहीं करते हैं, तब तक कम से कम झारखंड राज्य के अंदर जो निर्माण का काम है वो रुके नहीं। इससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। आप वहाँ तो फ्री कर दीजिए बालू को, लोग अपना नदी से बालू उठा करके लोग ला सके, अपना घर द्वार बना सके। और उस समय भी मंत्री ने सदन में उठ कर के कहा था कि हाँ ठीक है, किसी कहीं कोई नहीं पकड़ेगा। और फिर जब इस साल बजट सत्र अभी समाप्त हुआ था, इस साल भी बालू को लेकर के सदन में मामला उठा था, तो सदन में फिर से मैंने उसी बात को दोहराया। हमने कहा कि भाई पिछले बार भी ये बातें उठी थी, उस समय भी मैंने सरकार से कहा था
कि आप जब नीलामी करेंगे तब करिए आप नीलामी, लेकिन जब तक आप नीलामी नहीं करते तब तक झारखंड राज्य के अंदर में निर्माण का काम रुके नहीं, लोगों को रोज़गार भी काम चलते रहे। तो हमने लोग उस समय सरकार को कहा कि आप राज्य के अंदर में जो बालू घाटों से बालू लोग उठा करके निर्माण कामों के लिए लोग लाते हैं उसको तो आप फ्री कर दीजिए। और हमने ये भी कहा आप बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा दीजिए, बाहर लोग नहीं ले जा सके, कोई बिहार नहीं ले जा सके, बंगाल नहीं ले जा सके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी की ओर बालू लोग नहीं ले जा सके, वहाँ आप चेक पोस्ट लगा दीजिए, वहाँ आप पकड़िए। और सरकार के मंत्री सदन में खड़े होकर के कहा कि सारे पुलिसों को बोल दी जाएगी कहीं कोई नहीं पकड़ेगा और 15 दिनों के अंदर में नीलामी करेंगे। लेकिन हुआ भी डाक के 3 पार। उसका सीधा कारण क्या है कि जो सरकार खुद ही इल्लीगल काम कराती है। इल्लीगल काम होता है तो सरकार में बैठे हुए लोगों की तिजोरी में पैसा आता है। कहाँ कहाँ पैसा लोग रखते हैं वो तो ईडी ने बता दिया, दिखा दिया। और अब क्या हो गया, जब ईडी ने छापा मारी कि इधर उधर, तब सरकार ने भी हाथ पैर मारना शुरू किया ताकि दिखाने के लिए हम बड़ा कार्रवाई कर रहे। हमने कहा कि भैया बॉर्डर पर कार्रवाई करिए ना। हम जब राज्य के मुख्यमंत्री थे हम तो पूरे राज्य की बालू को फ्री कर दिए थे, और बालू पूरे राज्य में तब तक फ्री रहा जब आप संभवतः 2012 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसी समय फिर बालू घाट में ये सब लूट मची शुरू हुई। मुंबई से लोगों को ले आया, दिल्ली से लोगों को ले आया। सरकार का तो एक तर्क है ना कि अब जीएसटी से उतना कमाई नहीं है कि बालू घाट फ्री कर दे, पंचायत को दे दे, गांव को दे दे, तो नीलामी करके राजस्व की प्राप्ति हो। अरे हमने कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जब आप नीलामी करें, नीलामी करिए ना। लेकिन जब तक आप नीलामी नहीं कर रहे हैं, बालू की क्राइसिस तो आप समाप्त कर सकते हो। आप नीलामी कर नहीं रहे हो तो क्या होगा, बालू थोड़े वहाँ रहेगा। बारिश आएगा तो फिर बालू को बहा करके ले जाएगी। नदी में बालू तो प्रत्येक साल आता है, इरोजन होता है मिट्टी का, वो बालू आता है नदी में, तो उससे बालू लेते हैं। हमने कहा कि भाई जब तक आप नीलामी नहीं करते हो, बालू घाट की आप बोली नहीं लगाते हो, तब तक तो कम से कम फ्री कर दीजिए। झारखंड राज्य के अंदर में जो निर्माण का काम रुके नहीं, और हमने तो किया था इस काम को। हमने कहाँ कह रहे हैं कि आप एकदम मत करिए नीलामी, हम तो कह ही रहे हैं नीलामी करना है तुरंत करिए। लेकिन आप नीलामी चूँकि आपने किया नहीं, पिछले साल भी यही आपने कहा था 15 दिनों में सब करेंगे, कुछ नहीं हुआ। इस साल भी बजट सत्र में आपने वही कहा, कुछ नहीं हुआ। और उसका कारण यही है क्योंकि अगर आप नीलामी करेंगे तो फिर सरकार में बैठे हुए लोगों की तिजोरी में पैसा नहीं जाएगी, सरकार की खजाना में पैसा जाएगी, या लीगल और इलीगल एक घाट से नहीं चल सकता है। तो इसलिए इनको चूँकि इलीगल सब लुटवाना है माल को, तो नीलामी नहीं कराते हैं। भाई हमने कहा कि नीलामी करना करो, लेकिन जब तक नीलामी नहीं होता है तब तक आप बालू घाट को झारखंड राज्य के अंदर निर्माण के लिए आप उसको फ्री कर दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के ही कहने से, जब वो कह रहे थे कि पूरा लूट मचा है, कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, पत्थर चोरी हो रहा है, हम लोग ड्राइव कैंपेन चलाकर रोक रहे हैं, तो अब इनको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग मतलब साहूकारों के पार्टी है, इन लोगों का माल नहीं जा रहा है। बोले निर्माण कार्य रुके तो रुके कुछ दिन, भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करें। अच्छा, हम कहें कि इन 2 साल में जो पत्थर का उत्खनन हुआ है इलीगल, 2 साल में बालू का जो उत्खनन हुआ है इलीगल, कोयला का 2 साल में इलीगल उत्खनन हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उन माइनिंग अफसरों के ऊपर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती है? उन डीसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? करना चाहिए ना। 379 तो इन लोगों के ऊपर लगना चाहिए। आज तो इन सरकार ने क्या किया, संथाल परगना में, शिकारी पड़ा में 30, 32, 40 ऐसे ट्राइबल लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया है। क्या भाई उनके ज़मीन में जोर ज़बरदस्ती लोगों ने पत्थर निकाला? पत्थर निकालने के लिए लोग रोक रहे थे, गांव वालों पुलिस डरा रहे थे, धमका रहे थे। अब वो लोग बेचारा भागे फिर रहे हैं। क्या मत तमाशा कर रखे हैं ये? हम तो कहें कि भाई 379 तो यहाँ के पदाधिकारियों के ऊपर इनको लगाने चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और आप तो जीएसटी मैपिंग कर लेना चाहिए कि भाई कितनी पत्थर को निकाला गया है इलीगल। लेकिन
जो संथाल परगना में आप ट्राइबल की बात कर रहे हैं, खासकर दुमका क्षेत्र में, सरकार का तो दावा है कि वो लोग इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व थे, इसीलिए उनको केस किया गया, पकड़ के जेल में डाल रहा है। अरे वो लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, इतना ही है कि उनकी ज़मीन है। वो अगर मना करते थे माफियाओं को तो पुलिस उनको तंग करती थी कि नहीं कोड़ने देंगे तो आपके ऊपर केस में फंसा देंगे, जेल में डाल देंगे, विन विन केस में। बेचारा करे तो क्या करे, जब सरकार ही लूट में लगी हुई है, सरकारी मशीनरी लूट में लगी हुई है, तो आदिवासी क्या करेंगे। हमने तो बार बार कहा कि वो उनके ज़मीन में पत्थर है तो उनके नाम से आप लीज दे दीजिए ना, उनको कहाँ दिक्कत थी, क्यों नहीं दिया आपने लीज। मन जी, आखिर जानबूझ के जनता और खासकर आदिवासी को क्यों जेल भेजेंगे? क्यों जेल भेजेंगे? जो कि उनको दिखाना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक बात आ रही है, आप फेसबुक और यूट्यूब पे और सोशल साइट्स पे इन दिनों काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ताज़ा मामला को लेकर चर्चा है, आप कहाँ लिख दिए हैं कि 7 करोड़ लेके भाग गया झारखंड से राजस्थान। और कैसे लिख दे रहे हैं? कोई मतलब जिम्मेदार विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रहे हैं। मतलब ईडी को बता रहे हैं कि इसमें भी खोजो, सुबह को शाम बता रहा है बीजेपी, ऐसा। अरे हमको क्या है कि ईडी अगर पूछेगी तो हम बता देंगे कहाँ से वो पैसा गया है, कौन सी गाड़ी में गया है, कहाँ गया है पैसा, तो हम बता देंगे। ऐसा थोड़ा है कि अगर हम बोल रहे हैं और किस किस कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, अब इसके बाद ईडी खोज खबर ले लेगी, पता कर लेगी। कहीं ये लोग परेशान है। लेकिन आपके लिखने से सरकार पे उंगली उठ रही है। अरे सरकार की उंगली क्या उठेगी, सरकार तो खुद ही लुटवा रही है भाई, ये लोग मिलजुल करके सब लूट रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा एक सचिव के ठिकानों से जब पैसा मिला तो दर्द तकलीफ किसको हो गया था? हेमंत सोरेन को हुआ, जेएमएम को हुआ। धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये समझ से बिल्कुल परे है कि भाई एक सचिव के ठिकानों पर पैसा निकला और तकलीफ किसको हो रहा था? क्या बोलते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री को। मैम कह रही है आप आंसू जो आपसे कटा कटा रहा था उसको डर दिखा रहे हैं ईडी का, इसीलिए वो बोले कि चौथा उपचुनाव में आंसू नामांकन में आई, अब प्रचार भी करेगी। तो जो डर से अपने साथी को सटा के रखने के लिए ईडी का उपयोग करे, वो तो उनके लिए कर रहे। बोले सरकार कहाँ भाई, आपका पूरा बेरमो विधानसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी दिन रात एक करके काम किया है। कहाँ ये सब फालतू बातें करते रहते हो यार आप लोग। बीच में डिफरेंस, कोई डिफरेंसेस नहीं हुआ है घर में। अगर आपसे ईडी पूछेगी या कोई जांच एजेंसी तो आप बता देंगे? हाँ भाई, हम बता देंगे। ऐसा थोड़ा है अगर हमने कोई ट्वीट में डाला है तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन रहा है तभी हम डालें। ऐसा थोड़ा है कि हम कोई बता दिया ऐसे ही हमने डाल दिया। शुक्रिया। बाबूलाल जी एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं, ये और निशिकांत जी इन दिनों खुलासा के ही तौर पे देखे जा रहे हैं। पत्रकार भी वहाँ से देखकर खबर बना रहा है। ताज़ा मामला है 7 करोड़ रुपया का रांची से चलकर और राजस्थान तक पहुँच गया बाय रोड, पर कोई रोका टोका नहीं। ये थोड़ा दिलचस्प बात है। बालू में भी कह रहे हैं कि सरकार अपने वादे से मुकर गई। जो सदन में मेरे सुझाव पर वादा किया था पिछले 2 सालों में उसको पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार का उद्देश्य यहाँ रोजगार चलाना नहीं बल्कि और परेशानी क्रिएट करना है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in